तो आज हम महाभारत की एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन गहरी कहानी पर बात करेंगे। कृष्ण और अर्जुन। हाँ, ये कहानी काफी प्रेरणा देती है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो कृष्ण और अर्जुन विजय का रहस्य लेख से है, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीत का असली मतलब क्या है और इसमें विनम्रता और वो जिसे दैवीय कृपा कहते हैं उसका क्या रोल है। तो कहानी का समय है कुरुक्षेत्र युद्ध के ठीक बाद का। जीत तो मिल गई है, लेकिन अर्जुन को ज्यादा ही जोश में है। हाँ, मतलब वो अपनी जीत का सारा क्रेडिट खुद को दे रहे थे। हाँ, कि कैसे उनके बाणों ने, उनके पराक्रम ने ही बड़े बड़े योद्धाओं को हराया, अकेले ही। और ये सब सुनकर कृष्ण बस हल्के से मुस्कुरा रहे हैं। मतलब वो अर्जुन की बात सुन रहे पर उनके चेहरे पर कुछ और ही भाव है, एक तरह की समझ। हाँ, फिर वो अर्जुन से कहते हैं, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, आइए इसे खोलते हैं। ये बस यूं ही टहलना नहीं था, इसमें कोई बात थी। हाँ, कुछ गहरा मतलब था। कृष्ण अर्जुन को लेकर पास के एक विशाल बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ काफी पुराना लग रहा है और उसके तने में ना एक तीर धसा हुआ है। अच्छा। हाँ, काफी पुराना सा, जंग लगा हुआ। अर्जुन उसे देखकर मतलब हैरान रह जाते हैं। स्वाभाविक है। फिर कृष्ण बड़े आराम से पूछते हैं, अर्जुन इस तीर को पहचानते हो? अर्जुन ध्यान से देखते हैं पर उन्हें कुछ याद नहीं आता। वो कहते हैं, नहीं केशव, ये तो बहुत पुराना लग रहा है, मेरा तो नहीं लगता। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। बिल्कुल नहीं। अब यहाँ बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। कृष्ण बताते हैं, अर्जुन ये वही तीर है। वही तीर? कौन सा? जिसे तुमने सालों पहले गुस्से में चलाया था, बिना किसी निशाने के। याद है, तुम शायद किसी दुश्मन पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन वो निशाना चूक गया था। ये तीर यहाँ आकर लग गया। ओहो, मतलब वो तीर जो बेकार गया था। हाँ, और कृष्ण आगे कहते हैं, सोचो अर्जुन, तुम्हारा सबसे अच्छा कौशल भी, तुम्हारी महारत भी अगर बिना सही इरादे या दिशा के हो तो बेकार जा सकती है। अगर युद्ध में तुम्हारे जरूरी तीर इसी तरह चूक जाते तो? ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये जो भूला हुआ जंग लगा तीर है ना, हाँ। ये सिर्फ एक तीर नहीं है। हाँ, ये एक प्रतीक है, एक सिंबल। ये दिखाता है कि इंसान का हुनर, उसकी काबिलियत, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी अपनी सीमाएं हैं। अच्छा। अगर उसके पीछे कोई मकसद ना हो, कोई सही दिशा ना हो, या कह लीजिए कि अगर वो बड़ी योजना जिसे हम दैवीय उच्छा या धर्म का मार्ग कहते हैं उससे जुड़ा ना हो, तो वो फेल हो सकता है। सोचिए जरा, युद्ध के मैदान में अर्जुन की जीत सिर्फ उनके बाण चलाने की तेजी पर तो निर्भर नहीं थी ना। हाँ, अगर निशाना ही चूक जाता तो? सही बात है। ये सुनकर तो अर्जुन एकदम चुप हो गए होंगे। शायद पहली बार उन्हें अपनी जीत का एक अलग ही मतलब समझ आया होगा। हाँ, तुम लड़े, तुमने अपना कौशल दिखाया, पर यह संभव इसलिए हुआ क्योंकि धर्म तुम्हारे साथ था, दैवीय कृपा थी और यह परमात्मा की इच्छा थी। मतलब तुम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट थे। बिल्कुल। उन्होंने कहा, तुम तो बस एक माध्यम थे, एक जरिया। करने वाला यानी कर्ता, वो हमेशा वही परम शक्ति है। तो इस सब का क्या मतलब है? अर्जुन के लिए क्या सबक था इसमें, और शायद हमारे लिए भी? देखिए, इस छोटी सी कहानी में कई गहरे सबक हैं। पहला तो ये कि सफलता मिलने पर हमें इसमें खो नहीं जाना चाहिए। मतलब ये याद रखना चाहिए कि हम कर्ता नहीं, सिर्फ माध्यम है। सही। दूसरा, हमारा हुनर या टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता। जीत के लिए और भी चीजें जरूरी हैं। जैसे सही नियत, सही दिशा, और शायद वो जिसे हम दैवीय सहायता कहते हैं। तीसरा, विनम्रता। ये बहुत जरूरी है। असली ताकत खुद को सबसे बड़ा समझने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि हमसे भी बड़ी शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। और चौथा, उस बड़ी योजना पर, उस डिवाइन प्लान पर भरोसा रखना। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो ये कहानी सीधे सीधे अहंकार और विनम्रता के बीच का फर्क दिखाती है। हाँ, ये तो है। अक्सर हम अपनी कामयाबियों का सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये कहानी याद दिलाती है कि बाहरी ताकतें, चाहे उन्हें हम भाग्य कहें, हालात कहें, धर्म का साथ कहें या ईश्वर की मर्जी, वो हमेशा एक रोल निभाती हैं। हाँ। ये उस सोच को चुनौती देती है कि सिर्फ हमारी मेहनत या हमारा कौशल ही नतीजा तय करता है। ये विनम्रता सिखाती है ये मानना कि हम एक बड़े खेल का हिस्सा हैं। बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि मेहनत या हुनर बेकार है, पर ये समझना कि वो अकेले दम पर सब कुछ नहीं कर सकते। एक संतुलन है शायद हमारे प्रयास और बाहरी शक्तियों के बीच। हाँ, बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में कहें तो सच्ची ताकत सिर्फ तीर चलाने की कला में नहीं है। तो किस में है? वो इस समझ में है कि उस कला का सही मकसद क्या है और हम उस बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं। ये अपनी भूमिका को पहचानना है और हमसे परे जो ताकतें हैं उनका सम्मान करना है। बहुत खूब। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, इस कहानी के आईने में अगर देखें
तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार सफलता का पूरा श्रेय खुद को दे देते हैं। सोचने वाली बात है। हम कितनी बार भूल जाते हैं कि सही वक्त, सही हालात, शायद किसी की अनदेखी मदद या जिसे हम किस्मत कहते हैं, उसका भी हाथ था। क्या होता है जब माध्यम खुद को ही कर्ता समझने लगता है? इस पर जरूर सोचिएगा।